बच्चों, आशा करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और ऑनलाइन वीडियो का मज़ा ले रहे होंगे, ऑनलाइन पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। देखो बच्चों, आज मैं जिस वीडियो के बारे में बात कर रही हूँ आपको वो बड़े ध्यान से सुननी है, क्योंकि जो ये वीडियो है इसमें आपको एक प्रोजेक्ट वर्क दिया जा रहा है और इस प्रोजेक्ट वर्क में आपको क्या करना है, ध्यान से समझना है और ये करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी के बेस पे आगे जाके आपको एफएज के नंबर मिलेंगे। तो इसलिए बच्चों ये वीडियो बहुत ध्यान से सुनोगे और समझोगे कि आपको क्या करना है। सबसे पहले है परियोजना कार्य। परियोजना कार्य का मतलब है प्रोजेक्ट वर्क। इंग्लिश में प्रोजेक्ट वर्क होता है और हिंदी में परियोजना कार्य। तो आप सबको एक फाइल तैयार करनी है। सारे सब्जेक्ट की एक ही फाइल होगी, यानी सारे सब्जेक्ट आप एक ही फाइल में, सारे सब्जेक्ट का जो प्रोजेक्ट वर्क है एक ही फाइल में करोगे और प्रत्येक सब्जेक्ट टीचर आपको समझा देंगी कि आपको क्या करना है। तो आपका जो हिंदी का प्रोजेक्ट वर्क है, परियोजना कार्य है, वो मैं आपको बताती हूँ कि आपको इसमें क्या करना है। पहला आपको इसमें 2 अनुच्छेद करने हैं और उनको एक फाइल में लिखना है। पहला है आपका, हमारे दैनिक जीवन में कौन कौन पशु उपयोगी हैं, हमें उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। 7 से 8 पंक्तियों में अनुच्छेद लिखो। देखो बच्चों, आपने अनुच्छेद पिछली कक्षा में भी लिखा होगा। अनुच्छेद क्या होता है? एक शॉर्ट नोटिस, यानी छोटा सा पैराग्राफ। किसी चीज़ के बारे में एक छोटा सा पैराग्राफ होता है, तो उसमें आपको क्या करना, हमारे दैनिक जीवन यानी रोज़मर्रा की लाइफ में कौन कौन से पशु उपयोगी हैं, कौन कौन से जानवर हमारे जीवन के लिए उपयोगी हैं, उनके बारे में लिखोगे। जैसे गाय, कुत्ता, बकरी, घोड़ा इत्यादि पशु क्या हैं, हमारे लिए उपयोगी हैं। तो आपको क्या करना है कि इन जानवरों के बारे में लिखना है और हमें उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये आपको 7 से 8 पंक्तियों में एक अनुच्छेद तैयार करना है। पहला अनुच्छेद आप समझ गए होंगे कि हमारी लाइफ में कौन कौन से पशु उपयोगी हैं, उनके नाम लिखने हैं और उनके बारे में लिखना है आपको कि वो किस तरह से उपयोगी हैं और हमें उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, अच्छा या बुरा, ये आप लिखोगे। और 7 से 8 पंक्तियों में हो सकता है, अगर आप अपनी सहूलियत के हिसाब से उसका चित्र भी बना सकते हैं। जिस पशु के बारे में आप लिख रहे हैं उसका आप चित्र भी बना सकते हो। पहले तो नाम लिख लो, किसी एक पशु के बारे में विस्तार से लिख लो कि जैसे गाय, गाय हमारे लिए क्यों उपयोगी है, वो हमें क्या क्या देती है, दूध देती है, उसके दूध से क्या बनता है और उसके साथ हमें किस तरह का व्यवहार करना चाहिए। इस तरह से आप उनके बारे में लिख सकते हो। फिर है आपका दूसरा क्वेश्चन है आपका, कुछ ऐसे खेलों के नाम बताएं जो आप खेलना पसंद करते हैं और क्यों। देखो, हर बच्चा कोई ना कोई खेल ज़रूर पसंद करता है। खेलना तो सभी बच्चों को पसंद है, होता है कि नहीं? तो ऐसे ही आपको कौन सा खेल आपको सबसे अच्छा लगता है और आप उसे क्यों खेलना चाहते हैं, उसके बारे में लिखोगे। उस खेल के कौन कौन से नियम हैं, उस खेल का मुख्य खिलाड़ी कौन है या फेमस खिलाड़ी कौन है, उसके बारे में लिखो। और आपको ये खेल
क्यों पसंद है, क्या इस खेल के नियम होते हैं, क्यों इस खेल को खेलना चाहिए, इससे हमारे शरीर का कौन से भाग का विकास होता है। इस तरह से आप उस खेल से संबंधित 7-8 पंक्तियाँ लिख सकते हो। एक अनुच्छेद के रूप में, एक पैराग्राफ के रूप में आप उसको तैयार कर सकते हो। तो बच्चों, ध्यान से समझो आपको क्या करना है। हिंदी प्रोजेक्ट वर्क में आपको अपनी जो प्रोजेक्ट फाइल है उसमें सारे सब्जेक्ट की प्रोजेक्ट बनेंगे। तो उसमें हिंदी वाला जो प्रोजेक्ट बनाओगे उसमें 2 अनुच्छेद लिखना है। पहला अनुच्छेद आपको अपनी हमारे दैनिक जीवन में कौन कौन से पशु उपयोगी हैं, उनके साथ हमें कैसा व्यवहार करना है, इस बारे में लिखोगे। दूसरा आपका कुछ ऐसे खेलों के नाम बताइए जो आप खेलना पसंद करते हैं और क्यों। तो उसके बारे में 7 से 8 पंक्तियों का एक अनुच्छेद लिखोगे। तो आप आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है। हो सकता है उस खेल से संबंधित आप कुछ चित्र भी उस अनुच्छेद के में बना सकते हो जो आपको अच्छे लगते हो। उस तरह से आप चित्र का भी प्रयोग कर सकते हो। सपोज करो आपको क्रिकेट पसंद है, तो क्रिकेट क्यों पसंद है, क्रिकेट में बैट बॉल बना सकते हो और उसमें उसका फेमस खिलाड़ी कौन है, आपको क्यों वो पसंद है और आप क्यों खेलना चाहते हो, ये सब उसमें आप लिख सकते हो अच्छे से। बहुत सी चीज़ें हैं अनुच्छेद में लिखने के लिए, आप लिख सकते हो। तो आशा करती हूँ आप मेरा हिंदी प्रोजेक्ट वर्क समझ गए होंगे। तो अच्छे से अपने घर में बैठकर ये प्रोजेक्ट कार्य कंप्लीट कीजिए। धन्यवाद।